नए सूबों के हवाले से पाकिस्तान में गर्मा गर्म बहस जारी है और वो सूबों वाला मामला आसान है नहीं है। सियासी एतबार से बहुत ही मुश्किल और कठिन फैसला है, लेकिन करने में मज़ायका कोई नहीं है। अगर पॉलिटिकल ओनरशिप हो और अवामी हमायत हो इस काम के लिए तो इस काम को कर गुजरना चाहिए। लेकिन हम आम तौर पर इसके लिए सियासी राय हमवार करने से तो गुरेज करते हैं। 70-75 सालों में हमने कोई बहस ही नहीं की। इंडिया ने 50s में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया था और उसके बाद वो सूबे बनाते गए, वहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई। वहाँ बाज़ जगहों पे लैंग्वेजेस का इशू आया, तेलुगु वाली जगह पे इशू आया, कोई एक आध और जगह पे इशू आया, लेकिन वो एक इंतज़ामी ढांचे का असूल उन्होंने बना दिया और वो सूबे नए बनाते चले गए। पाकिस्तान में जब किसी से इस्टेब्लिशमेंट की बनी हुई हो तब भी, या किसी की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई चल रही हो तब भी, हम जो बुनियादी फंडामेंटल इश्यूज़ हैं ना उसको नहीं एड्रेस करने पे तैयार होते। जैसे लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है, पाकिस्तान को ज़रूरत है कि मुकामी हुकूमतों का एक अच्छा निज़ाम हो और जो पैसा वफाक से NFC अवार्ड के ज़रिए सूबों को जाता है वही मुकामी हुकूमतों को भी ट्रांसफ़र और लोकल सतह पर इसकी डिसीजन मेकिंग हो। कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे मरियम की इजारादारी, चौधराहट, तस्वीरें छापने का जो शौक़ है वो पूरा नहीं होगा। मुराद अली शाह को जो 4000 अरब का बजट मिलता है, मरियम नवाज़ को 6000 अरब का साल का बजट मिलता है, वो अगर सूबों के साथ नीचे डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट्स में, लोकल गवर्नमेंट्स में तकसीम होना शुरू हो जाए तो वो जो सड़क और नाली के ऊपर तस्वीर छपती है चीफ मिनिस्टर की, वो छपनी बंद हो जाएगी। तो यहाँ से मसले की बुनियाद शुरू होती है। लेकिन जो हम हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो उससे बड़ा मसला है। हल हम ये ढूंढ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से या इस्टेब्लिशमेंट की हमायत से कुछ लोग एक स्टेटमेंट दें और पाकिस्तान में नए सूबे बन जाए। नहीं हो सकता। इसके लिए आपको पॉलिटिकल ओनरशिप चाहिए, लोगों की, लोग उसको कबूल करें, लोगों के दिलों से आवाज़ आए। तरीक़ाकार उसका क्या होगा कि डिबेट हो, सिविल सोसाइटी डिबेट करे, पार्टीज़ डिबेट करें, अपने मैनिफेस्टोज़ का हिस्सा बनाकर आएँ। इंतखाबी अमल, और वो इंतखाबी अमल नहीं जो फॉर्म 47 वाला हो, एक्चुअल इंतखाबी अमल, और वो जीतें और आएँ और फिर आगे काम चले। उस चीज़ के लिए एक पूरा प्रोसेस है जिसमें साल 2 साल लगते हैं तो लग जाए, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये बहुत बुनियादी मसला है और इसको बुनियादी तरीके से ही एड्रेस करना चाहिए। अगर शॉर्टकट ढूंढेंगे तो उसके बाद में ओनरशिप नहीं होगी उस प्रोसेस को। पंजाब के अंदर अगर 4-6 हिस्सों में पंजाब को बांटना हो, मुल्तान है, बहावलपुर है, किसी और DG खान को कई और 2-4 आपने इलाके ढूंढ के सूबे बनाने हो, आप KP में चले जाएं। KP में आपने अगर मर्दान को अलग करना है, हज़ारा को अलग करना है, या जो फॉर्मल फाटा एरियाज थे उनका कुछ सूबा बनाना है, कोई एक डिबेट तो होनी चाहिए। लोगों से पूछें वो ये चाहते हैं या नहीं चाहते। सूबा सिंध में चले जाएँ, अगर आप कराची, हैदराबाद, सक्खर का नाम लें, क्या वहाँ के अवाम इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे अदर देन MKM जो अर्बन सिंध की नुमाइंदगी करती है? तो आप लोगों से पहले राय मांगेंगे तो फिर इस चीज़ को सपोर्ट करके, इसको ताकत और तक़वियत देकर इस निज़ाम के लिए कानून साजी करेंगे और आगे जाएंगे। मुझे लगता है कि उस प्रोसेस को हम शॉर्टकट कर नहीं सकते। करेंगे तो उससे एक इतना बड़ा क्योस क्रिएट कर लेंगे कि बाद में हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर छोटे इंतज़ामी यूनिट की ही बात करूँ तो कश्मीर की आबादी कितनी है इस वक्त? 45 लाख होगी या 50 लाख से कम ही होगी, 5 मिलियन होगी। 30 लाख है। 30 लाख डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं 30 लाख है जी। तो 30 लाख होगी तो वहाँ रावला कोट, इतना सा रावला कोट जिसमें माजरत के साथ हमारी कैपेसिटी इतनी है, तो अगर कैपेसिटी इतनी है कि 30 लाख नहीं संभाले गए तो फिर इसको मैं 2 लाख पे भी ले जाऊँगा तो नहीं संभाले जाएंगे। पहले अपनी तरफ इंटरनली देखना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी टू गवर्न वो एग्जिस्ट करती है, और उसके लिए बुनियाद एक ही है, वोट की ताकत, वोट से मुंतखब हो। अकाउंटेबल सिस्टम वही है जो वोट से लोगों को मुंतखब भी करता है और वोट से उठा के बाहर भी फेंक देता है। तो उस निज़ाम को हम पहले राइज करें, फिर आगे चलें तो काम सीधा हो जाएगा, नहीं तो कभी सीधा नहीं होगा। मोहसिन नकवी साहब ने अपने बहुत से जो उस तकरीर के अंदर हिस्से थे उसमें कहा कि निज़ाम तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, ढह चुका है, बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है पूरा सिस्टम। तो लेकिन उसके अंदर चंद एक और बातें भी थी जो बड़ी वजनी बातें थी। उन्होंने कहा कि ये जो सियासतदान है ये तो कर बिजनेसमैन से आ जाते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल निज़ाम को चलाने वाले, फंडिंग करने वाले भी यहाँ बैठे हुए। कोई 50 करोड़ की फंडिंग देता है इलेक्शन से पहले, कोई 10 करोड़ की देता है, या किसी ना किसी तरीके से इस सियासी निज़ाम को चला रहे हैं। जिस दिन आप लोगों ने फैसला कर लिया कि हमने इस निज़ाम को ठीक करना है, ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। आप में से कोई क्यों नहीं आता सियासत में? आप सारे इकट्ठे हो जाएं तो क्या चीज नहीं हो सकती? आप लोगों को अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। मैं गारंटी करता हूँ 50% लोग आप लोग ही वहाँ के वज़ीर आला या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, क्योंकि जो सलाहियत आप में है, आप 10 रुपए को 100 रुपए बनाना जानते हैं।
एक बयान का इनका हिस्सा है जो निज़ाम ढह जाने वाला, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त वो टारगेट करते हैं कि ये लैपटॉप बांटने से ठीक नहीं होना। एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब इस पर अरबों रुपया लगा चुके हैं। वो कहते हैं लैपटॉप बांटने से ठीक नहीं होना, आपको निज़ाम ठीक करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। वहाँ उन्होंने एक बात नाम लिए बगैर कही, लेकिन वो इशारा फील्ड मार्शल की तरफ था, जिसमें वो कहते हैं कि ब्लेसिंग है कि आपको एक बंदा मिला हुआ है जो रेड लाइन नहीं क्रॉस करना चाह रहा, आपको तो प्लेट में रख के सारा कुछ दे रहा है। सुनिए वो क्या कहते हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक ब्लेसिंग दी है, एक बंदा आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, ला के इस प्लेट में रख दी है, और सबसे बड़ा क्रेडिट उस शख्स को जाता है कि वो कोई रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है कि नहीं, इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। अब ये हम सबका फ़र्ज़ है कि हम मिलकर इस चीज़ को रीसेट करें। इस बयान से सियासतदान जो हैं वो ये तासुर ले रहे हैं कि जो मॉडल फरवरी 2024 में क्रिएट किया गया था, उसके खालिक को अब उसका दिल भर गया। वो समझते हैं कि ये डिलीवर नहीं कर सकते, नकम्मे नखट्टू हैं ये सारे, कुछ और करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। मलिक अहमद खान एक सेंट्रल फिगर हैं PMLN की सियासत के अंदर, अभी भी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के। आज उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट कर दिया है किसी और अंदाज में, लेकिन उसमें इफ एंड बट नहीं लगाया उन्होंने। सुनिएगा क्या कह रहे हैं। मोहसिन ने बात की है, सूबों की बात की है, तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से एक जेन्युइन पुश आई है। ये बड़ी अच्छी सेहतमंद बात है। इसमें किसी को मुजरिम मत गर्दाने, इस पर बातचीत करना, गवर्नेंस के ऊपर बातचीत करना। सूबों की बात है, शजरे ममनू है, बिल्कुल नहीं, बात करें, देखें। सर क्या हो रहा है? ये तो घर के अंदर से आपकी आवाज़ें आ रही हैं। वफाकी वजीर एक ने, जो ताकतवर तरीन वफाकी वजीर है, उन्होंने कहा सिस्टम कोलैप्स, और आपके अंदर से अब सपोर्ट आनी शुरू हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बुनियादी तौर पे इब्तदाई गुफ्तगू में जो आपने तमाम उन इश्यूज़ का जो मोहसिन नकवी साहब की तकरीर में थे या उसके बाद मलिक अहमद ख़ान साहब ने बात की है, उनका मैं समझता हूँ कि आपने ख़ुद बड़े ज़बरदस्त अंदाज से उनका अहाता किया है। और ये वो अल्फाज हैं जो मैं कई TV चैनल्स पे बोल चुका हूँ, जो आपने बग़ैर मेरे से कोई इस इशू पे गुफ्तगू किए बगैर आपने दोहराए हैं। और वो मैं बात शुरू वहाँ से करूँगा। मैं अच्छी बातें करता हूँ, आप अमल नहीं करते सर इस पे। नहीं, मैं तो मतलब आपसे वैसे बहुत मुतासर हूँ सर, लेकिन जो बात आपने दोहराई है, जो कि मैंने कहा कि मैं कई दफ़ा TV पे कह चुका हूँ, वो है पॉलिटिकल डिबेट। अल्फाज भी आपने वही कहे हैं और है भी यही। देखिए, वहाँ से जो चीज़ जनरेट होगी ना, अब देखें क्या सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, ये कोई ऐसी बहस नहीं है जो पहली दफ़ा छिड़ी है। अब दूसरा सवाल ये है जी कि सूबे किस सूबे के कितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, फिर उसके बाद उसकी बेस क्या हो, क्या वो लिसानी बुनियाद हो जो कि निरी तबाही है, या वो इंतज़ामी उमूर के ऊपर उस पर बात होनी चाहिए। बात हो, ज़रूर हो, हम इसके हक़ में हैं, लेकिन ये जनरेट कौन करेगा और ये शुरू कैसे होगा, वो बात है पॉलिटिकल डिबेट। पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठना चाहिए और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द टाइम। देखें ना, आपने बात की इंडिया की, 1950 से उन्होंने ये अमल अपने मुल्क में शुरू किया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए नए इंतज़ामी यूनिट्स बने, उस पर बात करें, और उसके बाद उसमें दीगर स्टेक होल्डर्स को, मिसाल के तौर पे क्या उसमें किस इंतज़ामी यूनिट से हमारे पाकिस्तान के और भी चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक हैं, लेकिन आज हमारे जो चैलेंजेस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा, आपका टेररिज्म है, तो आपकी सिक्योरिटी इशूज़ कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं, उसमें बात हो। तो ये सारी कंसल्टेशन जो है, ये एक सियासी अमल के ज़रिए शुरू हो, इस पर बात हो, और नॉन बाइस्ड इसमें कोई, मैं समझता हूँ कि लीडर ऐसा नहीं है जो। क्या नवाज शरीफ इस सियासी मुबाहसे के हक़ में हैं कि बहस करके नए सूबे बनाते हैं? पंजाब में जनूबी पंजाब भी बनाते हैं, हज़ारा बनाते हैं, अगर गुजरांवाला सियालकोट का एक बनाना है सूबा तो बना देते हैं। शेखुपुरा मेरा शहर है, उसका सूबा बनाए, बड़ा 7-8 कौमी की सीटें वहाँ से आती हैं, वहाँ का तो सूबा बनाए उसका। तो इसलिए नहीं बनाएंगे कि आप ये काम छोड़ के कहीं चीफ मिनिस्टर ना बनने की कोशिश तो सर उस पर बहस करवाएं ना, नवाज शरीफ उसकी हिमायत करें। लाइटर साइड इट वाज मलिक साहब। लेकिन बात यह है कि जब मैंने सियासी जमातों की बात की, अगर ये नौयत आती है तो जो PMLN जो है वो बिल्कुल अपना इनपुट देगी कि हमारे पास हिमायत करते हैं इस चीज़ की कि मुखालफत करते हैं। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने अभी चंद दिन पहले ये बात की है कि मैंने खुद ये करारदाद पेश की है पंजाब असम्बली में कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए, जनूबी पंजाब के साथ 2012 वाली जी, उसमें एक सेक्रेटेरिएट की भी बात हुई और सेक्रेटेरिएट बना भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे, इनके दौर में मैं अपोजिशन का MNA था। क्या नवाज शरीफ नए बना। सूबों के क़याम की हमायत करते हैं या मुखालफत करते हैं? देखिए, ब्लैक एंड वाइट में तो इसको मैं कहूँ कि मुखालफत करते हैं या हमायत करते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रोसेस वही है। अगर हमारे पास कोई दलाइल होंगे
मैं क्या नवाज शरीफ जनाब ने नवाज मोहसिन शरीफ साहब नकवी की के तरफ से बयान बात के कह ऊपर रहा कोई हूं। रद्द-ए-अमल दिया? नहीं, उनका रद्द अमल देना बनता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस की बात हो रही है, शहबाज गवर्नेंस को शरीफ बेहतर का क्या करने की रद्द बात अमल? हुई है, जो हमारे वुज़रा ने बात की है। और मैं समझता हूँ कि हर बात का और हर जुमले का रद्द अमल देना ज़रूरी नहीं होता। हमने जो बात थी सूबों शहबाज के शरीफ की हवाले हिदायत से, किया है कि रद्द-ए-अमल ना दें। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि दें, ना उन्होंने कहा कि ना दें, लेकिन इस इशू को एक नॉन इशू को इशू बनाना, ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है हमारे वो रिपोर्टर्स उसका कहते ये- हैं कि शहबाज शरीफ ने अपने वुज़रा को, चांदे को, आप जैसे डॉक्टर तारक साहब जैसे वुज़रा को बुला के कहा कि वो वेल लेफ्ट जो होता है ना, वो क्रिकेट में इसको भी वेल लेफ्ट जाने दो, इसको ये ना वेज वेज लग जाए और पकड़ के जाओ slip ऐसी में। कोई डायरेक्शन नहीं है कि उसको फुल टॉस पे लेना है या वेल लेफ्ट करना है। मैं क्रिकेट की टर्म्स बहुत ज़्यादा नहीं जानता, जो छोटी मोटी आती हैं उसमें उसकी ज़बान में आपको जवाब दिया है। लेकिन मलिक साहब, बात यह है कि जब गवर्नेंस की बात होती है तो गवर्नेंस एक रिलेटिव टर्म होती है, उस पर बेहतरी की गुंजाइश होती है। अंदाज क्या था, जगह क्या थी, इस पर बात हो सकती है। गवर्नेंस को बेहतर बनाना, कोई मुझे कहे कि आपकी वजारत में बेहतरी की गुंजाइश है, मैं कहूँगा ज़रूर है। और मैं एक आखिरी बात आपको बताऊँ, गवर्नेंस के हवाले से इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस शख्स का डंडा वज़ीरों के सरों पे है, उसका नाम है शहबाज शरीफ। मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, शहबाज शरीफ मिनिस्टर के का अगर अपने आप सर पे किसका डंडा कहेंगे है? तो मैं आपको नाम भी बताऊंगा कि जिसने कहा कि मेरा 6 से 7 किलो वजन कम हो गया है, सिर्फ मीटिंग्स अटेंड कर करके। इतनी सख्ती होती है प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स में। आप समझते हैं कि वुज़रा सिर्फ गाड़ियां लेके फिर रहे हैं? एक एक वजीर अकाउंटेबल है। वो कौन सा उसकी वजीर है वुज़रा जिसका का शहबाज शरीफ की बाकायदा मीटिंग की हम, वजह से 6 किलो वजन कम हुआ? सर वो कौन सा वजीर है? मैं अब नाम लूंगा तो वो कहेंगे आप मुझे नहीं वो बता नाम दें। बता अच्छा, दिए। वजन ही कम हुआ है ना? मैं डॉक्टर मुख्तार भरत साहब की बात बता रहा हूँ। ही वॉज कोऑर्डिनेटर हेल्थ, और इतना एफिशिएंट उनकी अपनी सेहत खराब हो गई है। दैट शोज द लेवल ऑफ गवर्नेंस। Yes. उनकी अपनी सेहत खराब हो गई। मतलब इतना एक्टिवली वो काम शादियां कर